बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान की न्यूट्रल के साथ मुमकिना डील और कप्तान की वीडियो सामने आने के मामले पर डिटेल शेयर करने से पहले चंद अहम खबरें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का मुकम्मल मतन और इस शोकास नोटिस की जो सिग्निफिकेंट है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग के साबिक सीनियर रहनुमा ज़फ़र अली शाह की जानिब से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट की और लंदन से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इस दरख्वास्त पर नाज़रीन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक बड़ा एतराज़ लगा दिया गया है। एतराज़ नाज़रीन ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त पर यह लगाया गया है कि एप्लीकेंट की जानिब से दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के जिस बयान हल्फी का और जिस यकीन दहानी का जिक्र किया गया है, वो बयान हल्फी और वो यकीन दहानी कभी भी शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं करवाई गई। एतराज़ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की जानिब से बयान हल्फी और यकीन दहानी लाहौर हाई कोर्ट को करवाई गई थी, तो लिहाजा कंटेम्प्ट का ये मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं हो सकता, काबिल पजीराई नहीं हो सकता। और अगर दरख्वास्त गुजार ये समझते हैं कि इस मामले से वाकई कोई कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है, तो दरख्वास्त गुजार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए था। तो इस तरीके से नाज़रीन ये एतराज़ लगाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार की जानिब से दरख्वास्त गुजार ज़फ़र अली शाह को लाहौर हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया गया है कि अगर आप कंटेम्प्ट के मामले पर कोई कार्रवाई चाहते हैं, कोई कंटेम्प्ट का मामला है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आपने रजू किया है, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गैर मुतलका है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज FIA के हुकाम की जानिब से एंकर जमील फ़ारूकी को FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। FIA के हुकाम ने जमील फ़ारूकी की मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की, जिसे जमील फ़ारूकी के वकील मियाँ इशफ़ाक़ अली की जानिब से उसकी मुखालफत की गई और अदालत से ये कहा गया कि जमील फ़ारूकी को बजाय इसके कि आप उसका फ़िज़िकल रिमांड दें, उनका कोई जुर्म नहीं बनता। और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जमील फ़ारूकी को फ़िज़िकल रिमांड की बजाय जुडिशल भिजवा दिया जाए। नाज़रीन, जज साहब की जानिब से दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि जुमे की नमाज के बाद अनाउंस किया गया। और इस फैसले में जो जमील फ़ारूकी के वकील की इस्तदा थी कि फ़िज़िकल रिमांड ना दिया जाए, उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और FIA के हुकाम की इस्तदा को एक्सेप्ट करते हुए जमील फ़ारूकी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया गया। और साथ ये हुक्म दिया गया कि पीर के रोज़ एंकर यूट्यूबर जमील फ़ारूकी को दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब आ जाते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले तो इसका मतन आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इस दौरान आपको ये भी बताएंगे कि इस शोकास नोटिस की सिग्निफिकेंट क्या है। ये नाज़रीन 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक सफ़े का शोकास नोटिस है, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, उनकी जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान को जारी किया गया था। इस नाज़रीन शोकास नोटिस का मतन शेयर करने से पहले आपको ये बता दें कि इस शोकास नोटिस को बनी गाला में रिसीव करवा दिया गया है। इस शोकास नोटिस को बनी गाला में मसूल कर लिया गया है। और इस शोकास नोटिस को रिसीव करवाने के लिए नाज़रीन जो मुतलका थाना है बनी गाला का, जिसे बनी गाला थाना कहते हैं, उसके SHO के ज़रिए ये नोटिस जो है, शोकास जो है, वो बनी गाला में रिसीव करवाया गया है। यानी बनी गाला थाने के SHO अपनी टीम के साथ जो है बनी गाला पहुँचे थे और इमरान खान के रहायशगाह पर यह नोटिस जो है, शोकास नोटिस जो है, वहाँ पे इसे रिसीव करवाया गया, उन्हें ये हैंड ओवर किया गया। अब आपको बता देते हैं कि ये जो शोकास नोटिस है, इसका मतन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंट क्या है। सिग्निफिकेंट के हवाले से अगर पहले आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर कर लें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी अलज कंटेम्नर के ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई शोकास नोटिस जारी किया गया, एक तो नाज़रीन वो उर्दू ज़बान में होता है, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ है। और दूसरा, हमने ये भी नोट किया है शोकास नोटिस में कि जो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्नर को शोकास नोटिस जारी करती है, उसकी नाज़रीन इबारत जो है, उसके जो मंदरजात होते हैं, इंतहाई मुख्तसर होते हैं। लेकिन ये जो शोकास नोटिस है, इसमें 6 पैराग्राफ जो है वो शोकास नोटिस में तहरीर किए गए हैं। पहले नाज़रीन पैरा में ये लिखा गया है कि यू वाइल एड्रेसिंग अ पब्लिक रैली ऑन 20 अगस्त डिलीवर अ कंटेम्पचुअस, यानी आपने 20 अगस्त को इमरान खान को कहा गया कि आपने एक कंटेम्पचुअस स्पीच जो है वो की और इसमें इंटीमिडेट स्टेटमेंट अगेंस्ट मिस्टर ज़ेबा चौधरी, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद, who is working under the administrative control of the Islamabad High Court. The specific statement given by you are as under,
यानी आपने वो स्टेटमेंट देते हुए जो ज़ेबा चौधरी साहबा हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होती हैं, उन्हें आपने धमकाया है। और वो जो जुडिशरी है, जो जज साहबा हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। और ख़ान साहब के जो अल्फाज थे उन्हें भी इसमें कोट किया गया है और लिखा गया है कि इमरान खान साहब आपने ये कहा, ओ मजिस्ट्रेट ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब दूसरे पैराग्राफ में नाज़रीन लिखा गया है, द स्टेटमेंट वर मेड बाय यू, आपने जो स्पीच की थी, एट द टाइम व्हेन द मैटर डिसाइडेड बाय द जुडिशल ऑफिसर वाज सब जुडिशल बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यानी इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि आपने जब जुडिशल मजिस्ट्रेट को या खातून जज को धमकाया और आपने कहा कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ चुका था, सब जुडिश था। और आगे ये कहा गया है, एज सच वाज एन attempt to secure favorable verdict in the pending लीगल प्रोसीडिंग। यानी ये बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया है कि यह बयान आपकी तरफ से इसलिए दिया गया क्योंकि आप इस केस में अपने हक में जो है फैसला लेना चाहते थे। पैराग्राफ नंबर 3, माफ़ कीजिएगा नाजरीन, द स्टेटमेंट मेड बाय यू प्राइमा फिशाई, यानी बज़ाहिर जो आपने स्टेटमेंट दिया है, टेंट अमाउंट टू obstructing the course of justice and the due process and were intent to undermine the public confidence in the court of law and as much fall within the ambit of the contempt of court। यानी जो आपने स्टेटमेंट दिया है बज़ाहिर वो मुतरादिफ है जो इंसाफ की फरहमी का निज़ाम है, जो प्रोसेस है, उसमें रुकावट पैदा करने के, और आपने जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, आवाम के ऊपर जो अदलिया का एतमाद है, वो आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की है। तो लिहाजा ये जो मामला है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और चौथा पैराग्राफ 2 सत्रों पर मुश्तमिल है, जिसमें ये लिखा गया है, दीज रिमार्क्स also have been made with the motive of bringing the administration of law into the disrespect and eroding the integrity and credibility of the judicial system। और इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो आपने रिमार्क्स दिए हैं, जो आपने बयान दिया है, इसका मकसद ये था कि आप जो जुडिशल सिस्टम है, जो इंसाफ की फरहमी का निज़ाम है, उससे आप जो है तहबाला करना चाहते थे, उसको मुतासर करना चाहते थे, और जो अदलिया की साख है, जो वक़ार है, उससे भी आप मुतासर करना चाहते थे। और 5वां पैराग्राफ नाज़रीन उसमें यह कहा गया है, प्राइमा फिशाई अमाउंट कमिटिंग जो आपने मतलब स्टेटमेंट दिया है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी है। क्यों ना आपके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो तौहीन अदालत का कानून है 2003 का और जो आइन का आर्टिकल 204 है, उसके तहत आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और छठे पैराग्राफ में कहा गया है, हेयर बाय इशू दिस शो कास्ट नोटिस टू अपीयर इन पर्सन ऑन 31/8/2022। आप ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त 2022 को पेश हों और एक्सप्लेन करें एज़ टू वाई यू मे नॉट बी प्रोसीड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 एंड आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। यानी आप अदालत में पेश होकर वजाहत करें कि आपके खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। तो नाज़रीन ये तो मतन हो गया, और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है कि 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक अच्छा खासा मतन जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बहुत सारे इल्ज़ामात जो है इमरान खान पे लगा दिए गए हैं। साथ ये भी कहा गया है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो जुडिशल कंटेम्प्ट भी है और साथ में क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। अब देखते हैं कि ये शो का नोटिस तो रिसीव कर दिया गया है और 31 अगस्त को खान साहब ने पेश होना है, तो 31 अगस्त को क्या डेवलपमेंट होती है उसके लिए हम सबको इंतज़ार करना होगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैंने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाकर ये नोटिस रिसीव कराया है, तो आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस से मुतल्लिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उनका यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक, जिसमें फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है, इमरान खान को नाअहल करके मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाने की सोच खाम ख्याली है। अच्छा, जब हमने कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था कि खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का खदशा है, ख़तरा लाहक है, तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से जो है उस पर बड़ी अब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। अब तो तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा कह रहे हैं कि खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा है और खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसका बात का खदशा, इस बात की अप्रीहेंशन मौजूद है। तो आज इन्हें भी उसी ज़ुबान में याद करें जो आप हमारे साथ जो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी एक क्लैरिफिकेशन, एक वजाहत जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इस हवाले से जो खबरें, जो बयानात दिए जा रहे हैं वो गलत हैं, गलत तशरीह की जा रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ले ली है।
इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं और कानून के मुताबिक जो मरवजा उनकी सिक्योरिटी बनती है वो सिक्योरिटी दी जा रही है, और अगर इसमें मज़ीद सिक्योरिटी का इजाफा करना की ज़रूरत हुई तो मज़ीद सिक्योरिटी भी जो है वो इमरान खान को फराहम की जाएगी। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत पर किसी किस्म के कान जो है वो ना धरे जाएँ। अब आ जाते हैं, एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नाज़रीन, आज शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी, तो उसमें नाज़रीन पुलिस की जानिब से कहा गया कि जो तफ्तीशी हैं शहबाज गिल के, वो कराची रवाना हो गए हैं और कराची से वो एक और मुलज़म को गिरफ़्तार करने के लिए गए हैं। लिहाजा रिकॉर्ड भी इस केस का सारा उनके पास है। हमने अंदाज़ा नाज़रीन लगाया था कि गालिबन एयरवाई न्यूज़ के जो अपना वाइस सीनियर प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ, गालिबन उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए वो कराची गए हैं, लेकिन हमें यह पता चला है कि इमाद यूसुफ साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थाना कोहसार के जो तफ्तीशी हैं शहबाज गिल केस के, वो कराची से किसको गिरफ़्तार करने के लिए गए हैं। अब इस सवाल का जवाब तभी पता चलेगा जब कोई कराची से कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, लेकिन अभी इस हवाले से कोई वाज़े तौर पे जो है वो नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन एक छोटी सी और ख़बर भी है। एक मारूफ एंकर हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, GNN पे अपना प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ सईद काजी साहब होते हैं, ताहिर मलिक साहब होते हैं, लेकिन नाज़रीन सिर्फ आरिफ हमीद भट्टी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है। और जो प्रोग्राम है नाज़रीन इस वक्त उसे जो मेज़बान है वो सईद काजी साहब है, और उनके साथ जो को एंकर हैं या को उसमें प्रोग्राम में जो एनालिस्ट हैं वो ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। अब ये जो आरिफ हमीद भट्टी साहब को ऑफर किया गया, इस हवाले से बहुत सारी मार्केट में ख़बरें चल रही हैं, लेकिन हमने जो GNN के कुछ दोस्तों के साथ रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुख्तलिफ मैसेज तो आरिफ हमीद भट्टी साहब को दे रहे थे कि अगर आपने जो भी बात करनी है आप विद इन द ब्रैकेट्स किया करें, आप बराह रास्त ऐसी बातें ना किया करें जिससे किसी का जज्बात मचरू हों या किसी को कोई एतराज़ हो। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है वो उसी तरह से बात करते रहे, विद इन द ब्रैकेट्स उन्होंने बात नहीं की, तो लिहाजा इस वजह से आरिफ हमीद भट्टी साहब को जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। अब खान साहब की मुमकिन डील और जो वीडियो सामने आई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दो वीडियो नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज खान साहब जो है वो डेरा इस्माइल खान और टांग गए थे जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। एक नाज़रीन खान साहब की वीडियो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन खान साहब की वीडियो है। अब इसका मैं खुलासा भी आपको बता दूँ। ये नाज़रीन खान साहब वहाँ पे सैलाब मुतासरीन की अश्क-जोई के लिए, उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए, उनके दुख दर्द बांटने के वहाँ पे गए थे, लेकिन खान साहब अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन अपना दुख बयान करने के लिए, अपनी तकलीफ़ बयान करने के खान साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन खान साहब जो है उनसे अपना हाथ छुड़वा रहे हैं, यानी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। दूसरी नाज़रीन खान साहब की वीडियो सामने आई है। खान साहब को अक्सर हमने सुना है, खान साहब ये कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो लॉन्ग बूट पहन के और हैट पहन के शोबाजियाँ करते हैं, अवाम में चले जाते हैं, खड़े पानी में चले जाते हैं। तो आज इमरान खान साहब भी वही कुछ कर रहे थे, लेकिन फ़र्क ये था कि खान साहब ने लॉन्ग बूट नहीं पहने हुए थे और खान साहब ने हैट नहीं पहना हुआ था, लेकिन शोबाजी भी खान साहब उसी तरह की कर रहे थे जिस तरह का वो इल्ज़ाम जो है वो वज़ीर आज़म यानी साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ पे लगाते रहे। ये वीडियो भी आप देख लें। इसमें आप देख सकते हैं कि ईंटों का एक रास्ता बनाया गया है। खान साहब वहाँ पे उसके ऊपर चल के जा सकते थे, लेकिन खान साहब जो है सैलाब का पानी है वो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया और सैलाब के पानी से वो गुजरते चले जा रहे हैं। ना ही खान साहब ने लॉन्ग बूट पहन रखे हैं और ना ही खान साहब ने किसी किस्म का कोई हैट जो है अपने सर पे रखा हुआ है। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि गए तो गए वो सैलाब मुतासरीन की अश्क-जोई के लिए, उनके दुख दर्द बांटने के लिए, लेकिन सोफ़ों पे बैठ के और बड़ी लग्जरी किस्म की कुर्सियों पर बैठ के खान साहब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इसी के साथ एक और वीडियो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चली है, जिसमें देखा गया है कि पाँव के ऊपर, पाँव के पंजाबी के अंदर पाँव पैरां दे भार बह के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो लोगों के मसाइल सुन रहे थे। ना सिर्फ मसाइल सुन रहे थे बल्कि उन्हें उनके मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करवा रहे थे। तो ये आज जो खान साहब ने दौरा किया और जो शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सखर के मुतासरीन के साथ सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, तो ये हमें फ़र्क नज़र आया। अब एक और ख़बर भी गालिबन रह गई है, हाँ वो डील वाली ख़बर रह गई मुमकिन डील के हवाले से। तो नाज़रीन 4 ऐसे किरदार हैं, कल अंसार अब्बासी साहब की भी खबर थी, कल मैं इस पर बात करना चाह रहा था। तो नाज़रीन 4 ऐसे किरदार हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और मोहन इलाही साहब हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब का जो न्यूट्रल से मुतल्लिक़ गुस्सा है, एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ जो गुस्सा है उसको कम किया जाए। अब खान साहब का ये गुस्सा कम होता है नहीं होता, लेकिन एक तब्दीली ये ज़रूर देखने को मिली है कि खान साहब ने अपनी आखिरी 2 तकरीरों में न्यूट्रल का, एस्टेब्लिशमेंट का, मुख्तदर हलकों का नाम लेना छोड़ दिया है, बल्कि उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया टीम से और सोशल मीडिया फॉलोअर से कह रहे हैं कि आपने
कौमी सलामती के इदारों के हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी ट्वीट्स नहीं करनी जिस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई का आगाज़ हो। और नाज़रीन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि खान साहब के साथ जो डील चल रही है या जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इन चारों लोगों के ज़रिए, खान साहब का जो ज़ोर है इस बात पे है कि मुझे डिस्क्वालीफाई ना करवाया जाए। मुझे ये डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, मुझे सियासत से जो है बाहर ना निकाला जाए। बाकी जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो मुझसे मनवाना चाहते हैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहरहाल ये डील डन होती है नहीं होती, इस हवाले से मैं आप नाज़रीन के साथ कोई हतमी ख़बर जो है वो शेयर नहीं कर सकता। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।